मनोज अलवा कुकिंग विद जुगनू मॉम्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आज भाई बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी तैयार करूंगी मैं, और सब्ज़ी भी होगी टिंडे गोश्त की। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो इसे एक बार बनाना ज़रूर बनता है। तो ज़रूर बनाइएगा मेरी रेसिपी से, और अगर रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और जानते हैं कि ये किस तरीके से बनेगी और इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले जाएंगे। तो जल्दी से हम चलते हैं और जानते हैं। तो देखें, कुकर मैंने चढ़ा दिया है और इसके अंदर अब मैं तेल डालने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैं तेल शामिल करूँगी। 1 कप तेल डाल रही हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने स्लाइस कर प्याज काट के रखी हुई थी इस तरीके से, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो वो यहाँ पर एक बड़ी मैंने काट के रखी है, वो यहाँ पर शामिल कर देंगे। और इस प्याज के अंदर जो है वो हमने अच्छी तरीके से चम्मच चलाना है, यहाँ तक कि इसका जो है वो कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो बस जल्दी से हम इसको जो है रंग चेंज होने तक बना लेंगे, जो कि हो चुका है। और अब जो है वो हम इसके अंदर गोश्त शामिल कर देंगे। तो गोश्त यहाँ पर मेरे पास बोटी और हड्डी दोनों का था, तो वो यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है। आप जो है वो बोनलेस भी ले सकती हैं और हड्डी के साथ भी ले सकती हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, दोनों में ही मज़े का बनता है। तो गोश्त भूनने के बाद जो है वो हमने इसके अंदर अदरक लहसुन को शामिल करना है। तो यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून मैं अदरक लहसुन के शामिल कर दूँगी, और उसके बाद जो है मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, और अच्छी तरीके से गोश्त की महक दूर होने तक मैंने इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लेनी है, या फिर अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होने तक आपने अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है। और मैं हर अपनी वीडियो में कहती हूँ कि भुनाई जो है वो मस्ट होती है। इसके बाद मैं मसाले दिखा रही हूँ यहाँ पर, हल्दी, ज़ीरा, काली मिर्ची और इसके साथ नमक, खुश्क धनिया, ज़ीरा और चिली फ्लेक्स, ये सारे मसाले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने शाह ज़ीरा जो है वो डाला है, और इसके बाद हम इसके अंदर जो है वो बेसिक मसाले अपने डाल देंगे। हल्दी मिर्ची, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और कुटा हुआ धनिया भी मैंने यहाँ पर शामिल किया है। उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो घर का पिसा हुआ ज़रूर इसमें ऐड किया कीजिए। तो बस जब अच्छी तरीके से भुनाई हो जाएगी तो हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी डाला है अभी थोड़ा, और इसकी अच्छी तरीके से हमने भुनाई कर लेनी है। और फिर हम इसके अंदर जो है वो देखेंगे कि कितना हमें पानी की ज़रूरत है, तो हम उसमें इतना पानी शामिल कर देंगे। और इसके बाद हमने लिड लगा के इसको गोश्त गलने तक जो है वो गला लेना है। और जब ये गल जाएगा तो इसके बाद जो है वो हम इसकी आगे की तैयारी करेंगे। तो देखें, इसके अंदर जो है वो भाप इसके अंदर बन गई थी, तो कुकर की विसल जो है वो हिलने लगी थी। तो बस अब इसी टाइम के लिहाज से हमारा गोश्त क्योंकि जायका है, तो बस इसको हम गलने तक पकाएंगे, और उस दौरान हम टिंडों को जो है वो छील लेंगे, और छीलने के बाद इसकी कटिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका छिलका उतार लेंगे। आपकी मर्ज़ी है कि इसको जो है वो आप नाइफ़ से उतारें या पिलर से उतारें। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल बारीक बारीक से इसके ऊपर से छिलका उतारना है, ज़्यादा मोटा हमने इसके ऊपर से नहीं उतारना है। बस इस बात का हमने ख़्याल रखना है। और फिर हमने जब सारे हमारे टिंडे हो जाएंगे तो इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जितने बड़े, जितने साइज़ के आपको टिंडे चाहिए उस हिसाब से आप इसकी
कटिंग कर लीजिएगा। छोटे हों तो आप 4 हिस्सों में कर सकती हैं और बड़े हैं तो आप 6 हिस्से इसके कर सकती हैं। तो जैसे आपके घर में पसंद किए जाते हैं आपने उस तरीके से टिंडों की कटिंग जो है वो कर लेनी है। तो देखिए टिंडों की कटिंग भी हो गई है। तो अब चलते हैं गोश्त की तरफ। गोश्त को देख लेते हैं। तो गोश्त भी हमारा जो है वो गल चुका था, बेहतरीन हमारा गल गया था। तो बस यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि इतना पानी इसके अंदर बचा है। तो बस इसको अच्छी तरीके से हमने भुनाई कर लेना है। जो प्याज साबित वगैरह रह गई होगी तो वो भी जो है वो भुनाई करते हुए इसमें मैश हो जाएगी। तो हमने भगोने में शिफ्ट कर दिया है अपने सालन को और यहाँ पर टिंडे शामिल कर दिए हैं। अब टिंडों की और इस पानी के साथ हमने अच्छी भुनाई करनी है और इसी पानी में हमारे टिंडे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप टिंडों की पोजीशन, अब इसके अंदर जोश आना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम चूल्हा जो है वो हल्का कर देंगे अपना और एक बार चम्मच चलाने के बाद हम इसकी जो है वो लिड लगा देंगे। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा यहाँ पर जो है वो आ गया है। नमक थोड़ा कम था तो वो आप चख सकते हैं, यहाँ पर इस स्टेज पर आप चख सकते हैं और यहाँ पर नमक शामिल कर सकते हैं। तो नमक शामिल कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर लिड लगा के मैं इसको पकाऊंगी जब तक कि टिंडे हमारे गल नहीं जाते। तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं हरी मिर्ची शामिल कर रही हूँ और इसके साथ हरा धनिया। तो बस इसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे और ये हमारा टिंडे गोश्त जो है वो तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का यमी जो है टिंडे गोश्त तैयार होता है। तो इसे बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ तैयार कीजिएगा, बहुत ही मज़े का लाजवाब सालन तैयार होता है। तो लिड लगा के हम 5 से 7 मिनट का दम देते हैं और ये देखें डिश आउट कर दिया है हमने माशाल्लाह से। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार बना था और खुशबू तो बहुत ही प्यारी आ रही थी इसके अंदर से। तो इसे एक बार ज़रूर मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करना है। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और साथ ही बेल लगी है उसको ज़रूर ऑन कीजिएगा। उससे ये होगा कि आपको बर वक्त मेरी रेसिपी मिलेगी। और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जुड़े रहें इसी तरह मेरे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को फुल वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।